हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू इट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, बहुत समय बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले तो जिन एस्पायरेंट का कल एसबीआई मेंस का एग्जाम है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 नवंबर को आपका एसबीआई मेंस का एग्जाम है। तो जिन स्टूडेंट्स का एसबीआई मेंस का एग्जाम है उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आपका पेपर अच्छा हो और जो आपने मेहनत करी है ईश्वर उसका आपको फल दे। और उसके बाद 22 और 23 नवंबर को आपका आरआरबी पीओ का प्री पेपर है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट का वो एग्जाम है तो उनको भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो अब हम टारगेट करेंगे आरआरबी क्लर्क एग्जाम की, जो कि आपका 6 दिसंबर से शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो मुश्किल से हमारे पास 15 दिन का समय बाकी है, तो अब हमें पूरी तरह से उसकी ओर फोकस करना चाहिए। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 15 क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन का एक सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं पेन ले लेता हूं। देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या करना है भाई आपको? देखिए, ये माइनस है, इधर आएगा आपका प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमें सब संख्याओं को जोड़ना है। अब देखिए, सिंपली आपको जोड़ना है और अब हम देखिए कैसे जोड़ेंगे। 78 और 36 है, 114 है। 114 में 45 जोड़ेंगे तो 159। 159 यानी 159 का 59 लिखेंगे, 1 कैरियर। अब 47 54 101 हो जाएगा। 101 में 73 जोड़ेंगे, 174 और एक 175। 175 59 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए बेटा, जैसा आप सभी को पता है कि कंपटीशन जो है बहुत टफ होता जा रहा है, डे बाय डे कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। तो अब आपको जो आपके पास एडिशन के नॉर्मल तरीके हैं उसको आपको अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए, मैंने आपके सामने मेंटली ओरली आपके सामने जोड़ा है, ठीक है। और मैं कैसे जोड़ता हूं इसका पूरा वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी संख्याएं हो, ठीक है, आप इजीली जोड़ पाएंगे। बस आप उन वीडियोस को फॉलो कीजिए, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर कितना है बेटा? 175 59, ठीक है। अब देखिए, अगर आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। देखिए, क्या करना है बेटा हमें? देखो, इन सभी का स्क्वायर करना है और उसके बाद हमें ऐड करना है, ठीक है भाई। 84 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 7056 होता है 84 के स्क्वायर। 84 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 7056, ठीक है। 46 का स्क्वायर कितना होता है? 2116। 2116, ठीक है भाई। उसके बाद 57 का स्क्वायर होता है 3249। 3249, ठीक है भाई। 3249, 3249 होता है, ठीक है भाई। देखो, ये आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा? ऐड करना है, ठीक है। तो 49 और 16 65 हो जाएगा, ठीक है। 65 और 56 हो जाएगा 121, ठीक है। 65 और 56 121 हो जाएगा। 121 के 21 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 21 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 और 70 123 हो जाएगा। 123 में एक जोड़ेंगे, 124। 124 21 हमारा आंसर हो जाएगा। 124 21 किस ऑप्शन है भाई? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। 124 21 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, जिन फ्रेंड्स को स्क्वायर नहीं निकालना आता है, ठीक है, तो देखिए हम किन्हीं भी दो संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए, 84 का सपोज कीजिए आपको स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई? ठीक है, पहले हम पहली वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, ठीक। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है भाई। 16 की 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 है। अब क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 8 चौके 32, ठीक है। 8 चौके कितना होता है? 32। 32 का डबल करेंगे, 64। 64, ठीक है। 64 है और एक ये 65। 65 की 5 लिखेंगे, ठीक है। कैरी हमारा 6 है। अब क्या करेंगे? ये लास्ट संख्या हमारी बची है 8 का स्क्वायर 6। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70। 7056, ठीक है भाई। किन्हीं भी दो संख्याओं का स्क्वायर हम ऐसे बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियोस पड़ा हुआ है कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 12421, ठीक है भाई, ठीक है।
देखिए मेरी एक सलाह है कि आप कम से कम 50 तक का तो स्क्वायर याद कर लीजिए, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या करना है भाई हमें, देखियो हमें करना है बेटा 32 × 42 करना है, उसके बाद उसमें ऐड करना है 47 57। अच्छा, अब देखिए हम कैसे करेंगे। ठीक है भाई, देखो आप सभी को पता है, जिन्होंने हमको फॉलो किया है आप सबको पता है कि हम किन्हीं भी 2 डिजिट नंबर्स को मेंटली हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 2×3 = 6 है और 4×2 = 8, 8×6 = 14 है, 14 है, 2×2 = 4, 144 है, 144 है, और 4×3 = 12 है, 12 और एक 1344 हमारा ये हो जाएगा भाई 1344। ठीक है भाई, ये हमारा कितना है बेटा 1344। अब हमें क्या जोड़ना है, 1344 में हमें 57 जोड़ना है। देखो 57 और 44 कितना हो जाएगा 101, 101 यानी 01, कैरी हमारा एक हो जाएगा। 47 और 13 60, 60 और एक 61, तो 6101 हमारा आंसर हो जाएगा। 6101 वुड बी द राइट आंसर। देखिए बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एडिशन की जो ट्रिक मैंने बताई हुई है, जो कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, ठीक है भाई, एक बार आप जाकर मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, एडिशन की ट्रिक देखिए, कंसेप्ट समझिए। ठीक है भाई, आपका एडिशन नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। ठीक है, और देखिए किन्हीं भी 2 नंबर्स को हम कैसे मेंटली, ठीक है, कैसे मेंटली हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैंने कोई भी पेन पेपर का यूज नहीं किया है। ठीक है, मैंने आपके सामने इसको मेंटली और ओरली सॉल्व किया है। ठीक है भाई, और आपके सामने आंसर निकाला है। ठीक है, तो 2 डिजिट को मेंटली कैसे हम मेंटली मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप जाकर उसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं। देखिए इस इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 25% ऑफ 256 करना है, तो 25% का मतलब आप सभी को पता है भाई, 25% का मतलब कितना होता है 1/4। ठीक है, 1/4 करना है हमको 256 का, तो 6×4 = 24 है, 4 है और 16, मतलब 4×4 = 16, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 64। अब ये देखिए, ये बेटा क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा है। ठीक है भाई, इसका ये फोर्थ रूट हमको निकालना है, 256 है। ठीक है भाई, और बटे हमारा है, देखो ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये आप 6 नहीं है, ये हमारा पर सिर्फ यहाँ पर 4 है। ठीक है, और इंटू हमारा ये कितना है बेटा 8 है। ठीक है भाई, और उसके बाद क्वेश्चन हमारा एज इट इज है। तो देखिए हमें क्या करना है बेटा, देखो 256 का फोर्थ रूट निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हमको 2 बार स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो यानी 16 आ जाएगा। हमको 2 बार निकाला है, यानी एक 16 का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो यानी कि 4/4 हो जाएगा। 4/4 यानी 1, और 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8, तो 64 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 72। 64 और 8 72 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा, 72 में 10 जाएगा तो 62 हमारा आंसर हो जाएगा, 62 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए देखिए बेटा इसका आपको फोर्थ रूट निकालना था भाई, 256 का आपको फोर्थ रूट निकालना है भाई। तो क्या करेंगे, देखो हम 2 बार स्क्वायर ले लेते हैं भाई, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 256 16 का होता है। ठीक है, अब 16 का अगर हम एक बार फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 नहीं आएगा, और 4/4 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हमारा 8 है। तो ठीक है भाई, तो 64 8 कितना होगा 72, 72 में 10 जाएंगे, 62 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, 840 है, डिवाइड करना है 140 से, तो क्या करेंगे, देखो जीरो जीरो कट जाएगा, और 14×6 = 84। ठीक है, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये देखो बेटा क्या लिखा है 12/10। ठीक है, बट डिवाइड में होता है तो क्या होता है, संख्या पलट जाती है और इंटू में हो जाता है। देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, जैसे ये लिखा है 1440। ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा इंटू में आ जाएगा, और 10/12 ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो 12 का 12 144 होता है। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 1200, तो ये कितना होगा 6 + 1200। ठीक है, और प्लस ये हमारा कितना है बेटा 20। ठीक है, तो 1220 6 26, तो 1226 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखो देखो क्या करना है बेटा हमें 36% ऑफ 250 निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको ही टैकल कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप सीधा गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 25×75 हो जाएगा। देखो 25 का गुणा पहले 3 में करेंगे, 25×75 मतलब 750 हो जाएगा, और 25 छक्का 150। ठीक है, तो 750 में 150 जोड़ेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। 900 आ जाएगा और एक जीरो यानी 9000 हो जाएगा। ठीक है, 9000 है, और ये देखो बटे में हमारा कितना आ जाएगा, बटे 100, तो दो जीरो कट जाएंगे, यानी ये हमारा 90 आ जाएगा भाई। ये हमारा कितना आ जाएगा, 90। अब देखिए ये हमारा कितना है बेटा, ये हमारा कितना है भाई, देखो 26/2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13, और ये हमारा बेटा कितना है, और ये हमारा x हो जाएगा, और ये हमारा कितना है बेटा 207। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 रहेगा, और ये 20 में 9 चला जाए तो 11, यानी 117 ये आ जाएगा हमारा, 117। ठीक है भाई, अब ये हमारा कितना है बेटा 13, तो 13 नवैया 117, यानी 9 हमारा राइट आंसर होगा। देखो बेटा ये मैंने कैसे किया है एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 36 ऑफ 250%। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब 250 है, बटे आप 100 करेंगे। ठीक है, यानी 25/10, यानी 55 और 5 दूनी 10। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 36। ठीक है भाई, 2 यानी 18, और 18×5 90। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, देखिए इसको हम डिवाइड में है तो ये डिवाइड में पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है भाई। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 40, ये हमारा है 40/80, और बटे कितना हो जाएगा, चलिए हम इसको x मान लेते हैं, और ये प्लस हमारा कितना हो जाएगा भाई 17। ठीक है भाई, और इक्वल टू है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 102 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 102। अब देखिए हमें क्या करना है, 102 है हमें क्या करना है भाई, हमें अब काटना पड़ेगा। ठीक है, यानी 102 चौके कितना होता है 408, 102 चौके 408, यानी ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 40। ठीक है, और यहाँ हमारा 1 बचेगा, यानी ये हमारा सिनेरियो क्या हो जाएगा बेटा 40 बराबर x+17, यानी आपको हमको बस 17 लेस करना है 40 में, तो 17 में 40 लेस करेंगे तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई लाइक तो बनता ही है। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो देखिए अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, ये 90/45 है, बटे हम 35 करेंगे भाई, बटे 35 करेंगे। देखिए देखो आपको कायदे से तो 25 का टेबल, 35 का टेबल और 45 का टेबल याद होना चाहिए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आते हैं, तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप इन 3 टेबल तो को एटलीस्ट याद कर लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए हम 35 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 35 दूना 70, 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ 35 दूना 70 हो गया, कितना बचा भाई हमारा 35 दूना 70 यानी 20 बचा, यानी 204 हो गया। भाई इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो क्या करना है हमें, 90/45 है, और बटे हमें डिवाइड करना है 35 से, और इंटू कितना है बेटा हमारा 20। ठीक है, यही तो हमें करना है भाई। तो हम क्या कर रहे हैं, 35 दूना 70 2। ठीक है, 35 दूना 70 है, अब कितना बचेगा हमारा 20, यानी 204 होगा। ठीक है, तो 35 पंचे 175, 35 पंचे 175, 35 पंचे होगा 175। ठीक है, तो 25 ये बचा, 4 बचा 29, 29 यानी 295। बेटा कुछ डिजिट में गड़बड़ है। ठीक है भाई, कुछ डिजिट में गड़बड़ है
तो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा भाई ये। देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको 5 से काट लेते हैं भाई। 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। और 5 सत्ते 35 हो गया। देखिए क्या 7 से कटेगा भाई? 7 इकन्नम 7 है, कितना बचा? 2 20 हो गया। 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचा 64 हो गया। 7 नवाई 63 हो गया, तो 15 बचा। 7 दूनी 14। भाई देखिए इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 30 है। और मैंने कहा जब ऐसे हो तो संख्या हमारी पलट जाती है, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा? देखो 30 इंटू 12/5 हो जाएगा, 12/5, ठीक है। ये हो जाएगा। और देखिए अंडर रूट 144 है, 144 यानी 12 इंटू 20, ठीक है भाई। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 12 छंग 72, 72 है। और प्लस ये कितना है, 12 दूनी 24, 240 है, ठीक है भाई। अब देखो 2 आएगा, 24 7 31 यानी 312 हमारा आंसर होगा। 72 में 240 जोड़ेंगे, 312 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या करना है हमें भाई, देखो बेटा डेसिमल से डरना नहीं है, क्योंकि ये इसमें डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। और देखिए एक अंक बाद दशमलव है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। और देखिए मैंने कहा ना कि 35 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 नवैया 315 होता है, ठीक है। 35 नवैया होता है हमारा 315, ठीक है भाई। 9 12 -8, ठीक है भाई। तो 12 नवैया कितना होता है, 108। अब 108 में 8 चला जाएगा तो हमारा 100 बचेगा। और देखो स्क्वायर रूट यानी 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्या करना है बेटा, हमें हमें निकालना है 460 ऑफ 64%। देखिए बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है भाई। देखो देखो अगर आपको मेरा मेथड नहीं पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा पूरा। और आपको इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आपको मेरा मेथड पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली होने वाला है। देखिए क्या करना है हमें, देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा, 2 जीरो। एक जीरो खत्म हो जाएगा यानी एक जीरो बचेगा। हमारा जो भी आंसर आएगा उसके पॉइंट एक अंक बाद हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है 46 इंटू 64 करना है, ठीक है भाई। यही तो करना है बेटा, यही तो हमें करना है, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे। 4 चौको 16 है, 6 रंग 36 है, 36 और 16 52 है, ठीक है। 36 और 16 52 है। और 6 चौको 24 है। 52 और 2 54 है, मतलब 544 है, 544 है। और 6 चौको 24 है, 24 5 29, 2944, 2944, ठीक है भाई। 2944 है, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 294.4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है, अगर आपको कोई और मेथड पता हो तो प्लीज आप कमेंट में कीजिए कि इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्या करना है हमें भाई, 45% ऑफ 1600 यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। हमें क्या करना है बेटा, सीधा गुणा करना है भाई, ठीक है। 45 में 16 16 को गुणा करना है, तो 16 चौको 64 मतलब 640। और 640 है, और 16 पंचे 80। 640 में 80 जोड़ेंगे तो 720, ठीक है। 720 आ जाएगा हमारा। 720 है प्लस एक्स को ये वाट निकालना है। देखिए अब हमें क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो जीरो में 4 तो 4 आएगा ही आएगा। अब देखो 104 में 72 कैसे घटाएंगे, देखो 104 में पहले 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 102। अब 102 में हम 70 घटाएंगे, 102 में 70 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, तो 324। ये सब तरीके मैं आपको बता चुका हूं। और ये क्या है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी 18 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है भाई। 18 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेशन को भाई आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं।
देखो ये पूरा बटे में लिखा है आपका, ये देखिए क्वेश्चन ये जो है ये ऐसा है, मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, बटे। देखिए भाई मैं पूरा पीपीटी बनाता हूँ तो थोड़ा कभी कभी सही नहीं समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाना है, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये लिखना है हमें 45, ठीक है, प्लस 20 इंटू 2 और माइनस 50, ये आपका क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा 20 दूना 40 है, 40 और 45 कितना होता है बेटा 85। ठीक है, अब 85 में 50 घटा देंगे तो 35 बचेगा, यानी 9800 को हमको 35 से डिवाइड करना है भाई, सिंपल है। तो क्या करेंगे, 35 दूना कितना हो जाएगा 70, ठीक है, कितना बचेगा बेटा 20 8 28, 28 यानी 280। ठीक है, तो 35 छक्का 210, 35 सत्ते 235, 35 अट्ठे 280, हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 280। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि 25 का 35 का और 45 का टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा हमें भाई, देखो इन दोनों को हमें जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है और उसके बाद आपस में हमें घटाना है। देखिए हम पहले पॉइंट चेक करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको भी हम दशमलव के बाद मान लेते हैं ये हमारा जीरो है। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, जीरो है, तीन है, तीन, जीरो में तीन जोड़ेंगे तीन है, और छः चार 10 है। ठीक है, तो तीन में कितना जोड़ दे कि 10 हो जाए, तीन में 7 जोड़ दे तो 10 आ जाए, तो 7 ये है हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, देखो दूसरा एक है, दो और एक तीन है, ठीक है, तीन है और 8 और 7 15 है। ठीक है, तो तीन में कितना जोड़ दे कि 15 हो जाए, तो तीन में 12 जोड़ दे तो 15 हो जाए, दो लिख देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो अब दशमलव लग जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, देखो 7 है, 7 2 9 है, ठीक है, 7 2 9 है, और कितना है 8 6 14 है और एक 15 है। 9 में कितना जोड़ दे कि 15 हो जाए, 9 में 6 जोड़ दे तो हमारा 15 हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट हमारा बचा है 2 और 3 5 है, 2 और 3 5 है, और 9 और 5 14 है, तो 5 में कितना जोड़ दे 14 हो जाए, 5 में 9 जोड़ दे तो 14 हो जाए। ठीक है भाई, तो 96.27 आपका आंसर हो जाएगा, 96.27 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा ये मेरी गारंटी है कि इस क्वेश्चन को ओरली मेंटली, ठीक है, बिना पेन पेपर यूज किए, ठीक है, आप सिर्फ मेरे मेथड से हल कर सकते हैं। तो एक बार आप जाकर मेरे मेथड्स को देखिए, मेरे चैनल को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा यूनिक ट्रिक मिलने वाली है और पूरा कंसेप्चुअल आपको सब चीज मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या करना है बेटा, हमें 473 इंटू 473 करना है भाई, 473 इंटू 473, और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। देखिए आप कैसे निकाल लेंगे भाई, ठीक है, देखिए आप कैसे निकाल लेंगे। देखो 729 सब जगह है भाई, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, मतलब 4 डिजिट तक तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखो भाई इसको भी मैं एक लाइन में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, कैसे। 7 ने 21 है, 21 दूना 42 है, 42 है और 3 त्रिका 9 है, मतलब 429 है, 429 है और 4 3 12 है। ठीक है, 1629 है, 1629 है और 7 7 49 है, तो 6529 है, 6529 है, 4 3 12, 7729 है, 7729 मतलब 7729, 7729 है, तो 729 हमने लिख लिया। ठीक है भाई, 7 हमारा कैरी है, ठीक है, 4 7 28, 28 दूना 56 है, 56 में हम कितना जोड़ेंगे 7, 56 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 63 आ जाएगा, 63 की 3 लिखेंगे, कैरी हमारा 6 है। ठीक है, और 4 को 16, 16 6 22, तो 223 729 आपका आंसर है। ठीक है भाई, देखिए भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन था, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन था, मैंने आपके सामने इसको ओरली सॉल्व किया। ठीक है भाई, तो ऐसे यूनिक कंसेप्ट जानने के लिए देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए भाई, मैं आपको सबसे यूनिक कंसेप्ट देने वाला हूँ। आप कुछ दिन मुझको फॉलो करके देखिए, ठीक है? आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए और देखिए एक रिक्वेस्ट है भाई आपको, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।